हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक है अपना बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो और अगर आप कहीं किसी साइट पर एज अ जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हो तो आपको ये बातें आनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है अपना जो साइट पर होती है अपनी। अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट पर हो, किसी बिल्डिंग की साइट पर हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको कौन सी ड्राइंग साइट पर आपको अवेलेबल होनी चाहिए, जिसकी सहायता से आप बिल्डिंग का वर्क शुरू कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है, तो आपको पता ही होनी चाहिए। और इसमें से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इंटरव्यू में भी, और एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होगा। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी ड्राइंग होंगी जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन, कौन सी भी कमर्शियल बिल्डिंग ले लीजिए या कोई भी अपने घर की बिल्डिंग ले लीजिए, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग, सपोज हम ऐसा एग्जांपल ले लेते, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ये सारे प्लान्स हमारे पास, हमें साइट पर ये अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम इसकी सहायता से वर्क शुरू कर सकें। तो देखते हैं पहला कौन सा प्लान होता है। तो फर्स्ट ड्राइंग जो आती है हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए साइट पर, वो होती है साइट लेआउट प्लान। इसमें क्या होता है, साइट का लेआउट प्लान दिया रहता है कि सामने से कौन सा रोड जा रहा है साइट, मतलब आपका जो प्लान दिया रहेगा उसमें से ये आपकी कॉलेज की जो बिल्डिंग, सपोज ये कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके सामने से ये जो रोड जा रहा है ये कितने 5 मीटर का है, 2 मीटर का है, ये सारे ऐसे इस रोड की विड्थ, और इस रूम में इधर इधर आपके जो रूम्स होंगे उसकी उसका जो लेआउट होगा दिया रहेगा इस प्लान में। उससे ये था पहला लेआउट प्लान, ये आपको साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। तो सेकंड है अपना फ्लोर प्लान। इसमें क्या रहेगा, अपने को प्लान दिया जाएगा जिसमें फ्लोर के बारे में, आर्किटेक्चर व्यू के बारे में, कितने मतलब बालकनी में कितनी स्पेस छूटेंगी, ये सारी बातें इसमें आपको बता दी जाएंगी पहले से ही इस फ्लोर प्लान में। सेकंड प्लान आता है अपना सेक्शनल ड्राइंग। सेक्शनल ड्राइंग में क्या आता है, अपनी जो बिल्डिंग रहेंगी, सपोज आपकी स्कूल की बिल्डिंग है तो सपोज अपने बीच में जैसे काट दी तो उसमें क्या आएगा, सेक्शन आएगा, इसमें क्रॉस सेक्शन आएगा बिल्डिंग का। तो आपने कॉलेज लेवल में आपने कई बार ड्राइंग देखी होंगी, तो उसमें आपने सेक्शन प्लान ड्रॉ किया होगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। बिल्डिंग को आधा काट के उसमें उसका जो क्रॉस सेक्शन आता है, उसका जो सेक्शन आता है, उस सेक्शन को कहते हैं सेक्शनल ड्राइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, इसमें आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा बिल्डिंग का। फोर्थ नंबर के है अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में अपने को स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके बाहर से इंटीरियर, और मतलब बाहर से बिल्डिंग कैसी लगेंगी, और मतलब आर्किटेक्चर व्यू देखने को मिलेगा अपने को एक तरह से बिल्डिंग में, और बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर की आपको जानकारी रहेंगी इस प्लान में। ये मतलब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग रहेंगी ये ऑन द साइड। ऑन द साइड आपको ये जो पाँचवें नंबर की जो पॉइंट है ड्राइंग है, वर्किंग ड्राइंग, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वर्किंग ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से ही हम ऑन द साइड काम करने वाले हैं। इसमें अपने को दिया रहेगा कि मतलब ये आपका प्लान है, तो आपको इसमें हर एक चीज़ की बारीक से बारीक डिटेल, मतलब डिटेल्स दी रहेंगी, मेजरमेंट दिए रहेंगे। मेजरमेंट, रूम के मेजरमेंट, बाहर कितना छोड़ना है, आगे कितना छोड़ना है, पोर्च कितना होगा, बालकनी कितनी होंगी, ये सारी बातें आपको इस वर्किंग ड्राइंग में दी जाएंगी फुट या फुट इंचेस में। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है वर्किंग ड्राइंग, ये आपको आनी चाहिए। तो 6 नंबर की जो प्लान रहेगा अपना फाउंडेशन प्लान, ये आपको साइट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फाउंडेशन प्लान के सिवा हम लेआउट डालने के बाद हमने को अपने को फाउंडेशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, अपने को फाउंडेशन का मेजरमेंट दिया रहेगा, फाउंडेशन कितने बाय कितने का है, फुटिंग कितने बाय कितने की उसकी, तो ये सारी बातें उसमें दी रहेंगी। फाउंडेशन में कितनी लेयर आती है और क्या, ये सारी बातें इसमें दी रहेंगी। तो आप फाउंडेशन प्लान से उस फाउंडेशन को डिटेल में समझ सकते हैं, और उसमें बारीकियाँ मेजरमेंट देते हैं वो आपको समझने आना चाहिए साइट पर, ऑन द साइट आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 7th नंबर का पॉइंट है अपना कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम का लेआउट मतलब अपने को जो लेआउट प्लान दिया रहता है उसमें क्या होता है, जैसे लेआउट प्लान कैसा होता है, सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर, ऐसे ऐसे कॉलम, ये रहेगा आपका कॉलम। तो ये फुटिंग में आपको कॉलम बनेगा। तो ये है लेआउट प्लान, कॉलम का लेआउट प्लान। ये आपको कॉलम डालने के समय, मतलब कॉलम जब हम
साइट पर मतलब ऑन द साइड हम प्रैक्टिकल कॉलम डालेंगे, तो ये लेआउट कॉलम लेआउट प्लान से हम कॉलम डालते हैं प्रैक्टिकली साइट पर। तो 8 नंबर का अपना है प्लेन बीम लेआउट ड्राइंग। इसमें क्या रहता है, ये आरसीसी मतलब रेनफोर्स कंक्रीट का लेआउट स्ट्रक्चर रहता है, बिल्ड सेटअप रहता है। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्ट, ये जो प्लेन बीम होता है ये कंस्ट्रक्ट बिटवीन वॉल एंड इट्स फाउंडेशन, ये वॉल एंड फाउंडेशन के बीच में होता है, वॉल एंड फाउंडेशन के बीच में, इसे कहते हैं फाउंडेशन, वॉल एंड फाउंडेशन, कंस्ट्रक्ट बिटवीन वॉल एंड फाउंडेशन में रहता है प्लेन बीम। तो इसमें बारे में हमें बारीक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मतलब कि इसने क्या, उसकी प्लेन की क्या साइज़ है क्या नहीं, वो बीम की क्या साइज़ है नहीं, सारी बातें इसमें दी जाती है ड्राइंग, इस ड्राइंग में प्लेन बीम कॉलम लेआउट ड्राइंग। और 9th नंबर का है अपना फ्लोरिंग डिटेल। फ्लोरिंग की जो डिटेल रहती है मतलब फाउंडेशन से लेकर एकदम प्लिंथ लेवल तक जो सारी बातें, प्लिंथ लेवल हो गई, उसके बाद मतलब बिल्डिंग की हाइट, डोर, ये सारी बातें उसमें सारे के मेजरमेंट दिए रहते हैं। मेजरमेंट देने की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग की हाइट देना, फाउंडेशन से लेकर हमें पूरे हाइट मेजरमेंट दिए रहते हैं। फ्लोरिंग की डिटेल मतलब फाउंडेशन से लेकर फ्लोरिंग तक हमें इसमें सारी डिटेल इस ड्राइंग में दी रहती है कि कितने डिस्टेंस पर फाउंडेशन को ऊपर नीचे करना है, फाउंडेशन कितने डिस्टेंस तक बनाना है हमें, तो ये सारी बातें इसमें रहती है। और 10th नंबर का अपना पॉइंट है डोर एंड विंडो फ्रेम डिटेल। इसमें क्या दिया रहता है, अपने पास डोर एंड विंडोज़ की साइज़ होती है, वो स्टैंडर्ड साइज़ का हमें जो साइज़ अज्यूम की रहती है, मतलब आप सब अज्यूम कर लेते हैं 2.1 बाई 2.1 ऐसे कुछ साइज़ अज्यूम कर लेते वन। तो ये साइज़ के हिसाब से हमें मतलब वेंटिलेशन की विंडोज़ हो गई, वेंटिलेशन हो गया, तो सारी इनके लिए डिटेल में बातें इसमें बताई दी रहती है। रूम 1 रूम 2 के लिए कौन सी विंडो की साइज़ है और डोर की साइज़ है, ये सारी बातें डोर एंड विंडो फ्रेम डिटेल ड्राइंग में दी रहती है। ये 10 जो ड्राइंग्स है आपको साइट पर, ये 10 ड्राइंग आपके साइट पर होनी चाहिए, मतलब ताकि आपकी साइट में आपका अच्छा वर्क हो सके। और ये सारे प्लान्स आपको समझ में आने चाहिए क्या कैसे करना है। इन प्लान्स को पढ़ के आपको साइट पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो होप आपको समझ आया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें कौन से ड्राइंग चाहिए। तो इस वीडियो को बारे में कुछ समझ आएगा और आपको इस वीडियो से कुछ मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।